अनुसूचित जाति जनजाति समाज मांग करता है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। जालौर में हुई जघन्य हत्या के दोषी छैल सिंह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई निम्न प्रकार की जाए। छैल सिंह के विरुद्ध SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 ए पॉक्सो एवं आतंकवादी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर उसे फांसी दी जाए। के वर्ण व्यवस्था जातिवाद भारत को कर रही बर्बाद। इस देश की मनुवादी व्यवस्था जो यहाँ के मनुवाद पर आधारित थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे नेस्ता नाबूद कर दिया बिना किसी खूनी क्रांति के। आज जो ये जंतर मंतर पर श्रद्धांजलि दी है अपने बेटे को, बच्चे को, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मिलजुल करके जो प्रस्ताव पारित किए गए, जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जरा प्रस्ताव पास करने में इधर अपनी भागीदारी कर लें। जो लोग खड़े हैं वो भी जरा 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये मांग पत्र प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, कृपया आपका भी इसमें अनुमोदन चाहिए। आप लोग अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया करके जरा इधर डाइवर्ट हो जाएं और अपना इसमें समर्थन दें। ये जो मांग पत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूं टेलीविजन लोगों के सामने, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, 7 ब्लॉक नई दिल्ली। महोदय, भारत में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ हो रहे निरंतर अत्याचारों को रोकने हेतु एवं दोषी लोगों को सजा दिलाकर पीड़ित परिवारों के साथ न्याय कराने हेतु दिल्ली के जंतर मंतर पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज का विरोध प्रदर्शन आज दिनांक 19/8/2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर जालौर के इंदर मेघवाल की जघन्य हत्या के विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी सामाजिक, धार्मिक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित कर आपको त्वरित कार्रवाई करने हेतु भेजने का निर्णय लिया गया। नंबर 1, भारत में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अन्याय एवं अत्याचार चरम सीमा पर है, जिसकी ये हाउस घोर निंदा करता है, जिसकी ये हाउस घोर निंदा करता है। नंबर 2, इन अत्याचारों के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा तुरंत सख्त कदम उठाने की नितांत आवश्यकता की है और इसकी मांग करता है। पिछले दिनों राजस्थान के पाली में मूंछ रखने के ऊपर एक अनुसूचित जाति समाज के युवक की सरेआम हत्या कर दी जाती है, जो राजस्थान राज्य सरकार की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार आचरण को सिद्ध करता है, जिसकी यह हाउस घोर भर्त्सना और निंदा करता है। हाल ही में जालौर के एक स्कूल टीचर द्वारा एक अनुसूचित जाति समाज के बच्चे को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई और राजस्थान राज्य सरकार की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदार आचरण को ये सिद्ध करता है, जिसकी ये हाउस घोर निंदा करता है। ऐसे अत्याचार देश में व्यापक स्तर पर बेखौफ होकर सामान्य जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति समाज के साथ किए जा रहे हैं, जो देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, जो राष्ट्र हित के लिए एक चुनौती है, जिसकी हाउस घोर निंदा करता है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज मांग करता है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए। जालौर में हुई जघन्य हत्या के दोषी छैल सिंह के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई निम्न प्रकार की जाए। छैल सिंह के विरुद्ध SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 ए पॉक्सो एवं आतंकवादी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर उसे फांसी दी जाए। सरस्वती विद्यालय सुराना जालौर की स्थायी रूप से मान्यता रद्द की जाए। परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य दी जाए। पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। 23 दिन तक हत्या का मुकदमा दर्ज न कर दबाव डालकर समझौता कराने, साक्ष्य मिटाने वाले दोषी पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति समाज सामूहिक रूप से उन सभी राज्य सरकारों जिनके राज्यों में आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ सामान्य जाति के लोगों द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसे सभी राज्य सरकारों की हमारे समाज घोर भर्त्सना एवं विरोध करता है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज केंद्र सरकार से मांग भी करता है कि ऐसी राज्य सरकारें जो संविधान का अनुपालन करते हुए अपने राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को संरक्षित करने तथा उनके साथ आए दिन अत्याचारों को रोकने में विफल हैं, ऐसी राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार स्वयं जिम्मेदारी ले कि भविष्य में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर पर कोई अन्याय न हो। 16 का प्रस्ताव मीडिया के लोगों को जरा फोकस करें। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को संरक्षित करने में अगर केंद्र सरकार विफल होती है तो भारत का अनुसूचित जाति जनजाति समाज संयुक्त रूप से देशव्यापी आंदोलन करेगा, जिसके लिए सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जय भीम। जी और आज इस
इंद्र मेघवाल जिनकी हत्या की गई है टीचर के द्वारा, उनको तमाम साथियों के साथ मैं नमन करते हुए आज जंतर मंतर पर जो ये विशाल प्रदर्शन पूरे भारत में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था जातिवाद भारत को कर रही बर्बाद, और हम इसी मुद्दे पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, ये बात कहने के लिए कि हम 85% हैं, लेकिन 85% कहने के लिए ही हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। इसलिए 15 छोड़ 85 होगा। बहुजन जब तक एक नहीं, और करो गुलामी चाहे जितनी पा सकते तुम राज नहीं। इसलिए एकता की ज्यादा जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने महापुरुषों का विचार को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर एक ऐसा विधि के द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया कि जिसमें देश के हर नागरिक का अधिकार सुरक्षित किया। इस देश की मनुवादी व्यवस्था जो यहाँ के मनुवाद पर आधारित थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे नेस्ता नाबूद कर दिया बिना किसी खूनी क्रांति के। वो ब्राह्मणी व्यवस्था बंटवारे वाली थी। कौन सी थी? मनुवाद में था कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था मनुस्मृति में अधिकार। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान लिखा तो संविधान में लिखा सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करे व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दे दिया भारत के संविधान में। मैंने यह बाबा साहब पूरे देश को ब्राह्मण बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। पूरे देश को लड़ने वाला बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। पूरे देश को व्यापार करने वाला बना दिया और सबकी सेवा सब करेंगे, क्योंकि देश को गंदा हम ही नहीं कर रहे, देश को गंदा दूसरे लोग भी कर रहे हैं। इसलिए झाड़ू के काम में उन्हें भी आना पड़ेगा, आ भी चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो साथियों, समता सैनिक दल, आप एकता की बात कर रहे हो। आपके ये जो पीछे रहने का कारण है, सबसे बड़ा ये है कि जिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी संस्था बनाई मूल, आपने उन्हें तो भुला दिया और अपनी अपनी संस्था बना के खड़ी कर दी। आप बात आरएसएस की करते हो, चर्चा आरएसएस की करते हो, उस आरएसएस की करते हो जो 1925 में बना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही इसी देश के अंदर हमारे समाज के अधिकारों के लिए 1924 में समता सैनिक दल बनाया था, जिसे आपने भुला दिया है। इसलिए आपको यदि मुकाबला करना है तो एक दिन तय कर लो, जैसे आप बौद्ध धर्म अख्तियार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यदि आरएसएस को आपको पीछे दिखाना है तो एक दिन तय कर लो कि कोई किसी भी संगठन का हो, वो समता सैनिक दल लिखा हुआ अपने बैनर पर अपनी वर्दी पहनकर एक दिन तय कर लो और पूरे देश में अपने अपने एरिया में खड़े हो जाओ। आरएसएस नेस्ता नाबूद हो जाएगा, क्योंकि संख्या आपकी ज्यादा है, संख्या आपकी ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। तो मेरे साथियों, समता सैनिक दल का 98वां स्थापना दिवस 24 सितंबर को अम्बेडकर भवन में और 25 सितंबर को आम सभा की जा रही है। पूरे देश के तमाम दिग्गज तमाम साथियों को बुलाया जा रहा है। सभी संगठनों का आह्वान है कि आप 25 तारीख की आम सभा में आए और 24 में भी आमंत्रित हैं। इसलिए साथियों, समता सैनिक का जंतर मंतर पे आंदोलन पूरे देश और दुनिया के अंदर एक आंदोलन हो चुका है। ये भारत की बात नहीं है, आपकी प्राइवेट कंपनियां, एप्पल जैसी कंपनियां, जहां भारत के ब्राह्मणवादी लोग वहां भी इंजीनियरों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनको निकालने का भी काम एप्पल जैसी कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया। इसलिए अंत में मैं श्रद्धांजलि देता हूं इंद्र मेघवाल को और मांग करता हूं, एक काम कर लो कि ऐसा करे मोसोसी जिसमें तेरी भलाई, अपने हक देने के लिए तेने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी लड़ाई। अरे हक मांगते फिरते तुम हक का क्या तुम्हें टोटा, और घी मांगो तुम 5 किलो का बर्तन ले रहे छोटा, और परखनिया का दोष बता रहे टका तुम्हारा खोटा। अपने टोके को सही कर लो, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाएगी। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।